हेलो दोस्तों, मैं आकाश और आपका अपने चैनल एक एजुकेशन में स्वागत है। दोस्तों, आज की दो बड़ी अपडेट। पहली अपडेट, यूपी में संबद्ध महाविद्यालय बंद होंगे। दूसरी जो अपडेट है दोस्तों, नगर निकाय और सहायक अभियंताओं की होगी भर्ती। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख रहे होंगे, वर्ष 2035 तक बंद होंगे यूपी में संबद्ध महाविद्यालय। तो इसमें कहा गया है दोस्तों, नई शिक्षा नीति 2020 के तहत उच्च शिक्षा के तहत बड़े बदलाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। इसके तहत विश्वविद्यालयों से संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था समाप्त कर दी जाएगी और उसकी जगह स्वायत्त शासी ऑटोनॉमस यानी संगठक महाविद्यालय ले लेंगे। संगठक महाविद्यालयों का प्रशासनिक नियंत्रण विश्वविद्यालय के पास रहेगा। प्रदेश में मौजूदा समय में महज 15 महाविद्यालय ऑटोनॉमस हैं। इसमें से केवल 7 ही ऐसे हैं जो उच्च शिक्षा के विभाग के अधीन संचालित हैं। इन 7 महाविद्यालयों में 4 सहायता प्राप्त और 3 स्वायत्त पोषित हैं। प्रदेश का एक भी राजकीय महाविद्यालय ऑटोनॉमस नहीं है। शासन ने अब महाविद्यालयों को ऑटोनॉमस बनाने के लिए एक नई पहल की है। शासन के निर्देश पर उच्च शिक्षा निदेशालय ने सभी राजकीय महाविद्यालयों के प्राचार्यों से नई शिक्षा नीति के अनुसार यूजीसी ऑटोनॉमस कॉलेज योजना में आवेदन करने को कहा है। निदेशालय ने स्पष्ट किया है कि नई शिक्षा नीति 2020 के अनुसार 2035 के बाद संबद्ध महाविद्यालयों की व्यवस्था समाप्त हो जाएगी और सिर्फ ऑटोनॉमस एवं संगठक महाविद्यालय ही चलन में रहेंगे। ये थी पहली अपडेट दोस्तों। अब चलिए चलते हैं दूसरी अपडेट पे। तो दोस्तों, दूसरी जो अपडेट है, नगर नियोजक और पर्यावरण अभियंताओं की होगी जल्द भर्ती। यानी 97 नगर नियोजक और 163 अभियंताओं के होंगे पद। सुनियोजित विकास के लिए निगम की तैयारी। नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया गया है। चलिए जानते हैं डिटेल से इसमें क्या कहा गया है। तो दोस्तों, इसमें कहा गया है, राज्य सरकार ने शहरों के सुनियोजित विकास और लोगों को बेहतर सुविधा देने के लिए नगर निगमों व पालिका परिषदों में 97 नगर नियोजक और 163 पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती करने जा रही है। नगर पंचायतों में राजस्व, लेखा, इंजीनियरिंग और स्वच्छता काडरों की क्षमता में वृद्धि की गई है। विशेषज्ञों और तकनीकी सहायता के लिए आउटसोर्सिंग का प्रावधान किया गया है। प्रशासनिक काडर 666 से बढ़ाकर 912 पद। उसके बाद राजस्व 766 से बढ़ा करके 1345 पद और स्वच्छता काडर 523 से बढ़ा करके 1299 पद का किया गया है। राज्य सरकार का मानना है कि जिस तरह से शहरीकरण बढ़ रहा है, उसके आधार पर वर्ष 2051 तक यह जनसंख्या 50% से अधिक हो जाएगी। शहरी आबादी अधिक होने पर शहरों में सुविधाएं विकसित करने की अधिक जरूरत पड़ेगी और इसकी देखरेख के लिए अधिकारियों की। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग ने नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया है। प्रमुख सचिव नगर विकास अमृत अभिजात कहते हैं कि शहरी परिदृश्य तेजी से बदल रहा है। मौजूदा काडर आवश्यकता के अनुरूप तैयार करने की जरूरत थी। आधुनिक शहरी विकास की जटिल मांगों को पूरा करने के लिए यह जरूरी था। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर निकाय काडर का पुनर्गठन किया गया है। उन्होंने बताया कि कैबिनेट से प्रस्ताव मंजूर होने के बाद अब नए पदों पर भर्ती का प्रस्ताव भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि पेशेवर विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने के लिए नए काडर बनाए गए हैं। इसमें पर्यावरण सेवा और नगर नियोजकों को रखने की व्यवस्था की गई है। शहरी नियोजन, उद्यानिकी और पशु कल्याण जैसे मौजूदा विशेष काडरों को भी मजबूत किया गया है। आईटी बुनियादी ढांचा, डेटा प्रबंधन और ई गवर्नेंस जैसे नवाचारों के लिए नए पद सृजित किए गए हैं। तो यह थी नगर निकाय और पर्यावरण अभियंताओं की भर्ती को लेकर। तो दोस्तों, ऐसे ही शिक्षा से संबंधित डेली करंट अपडेट पाने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।